हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। चलिए ये सेशन में एक और कंसेप्ट समझते हैं, पॉइंटर ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी कस्टम डेटा टाइप। तो हमारे कस्टम डेटा टाइप का भी पॉइंटर हो सकता है। मानो कि हमारे पास स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्ट सर्कल। इसके अंदर हम ले लेते हैं इंटीजर एक्स, वाई एंड रेडियस। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसका वेरिएबल क्रिएट करते थे। मानो कि टाइप डेफ भी कर दिया है हमने, तो C1। तो ये एक वेरिएबल क्रिएट हुआ स्ट्रक्चर का। इसी का एक पॉइंटर वेरिएबल भी हम क्रिएट कर सकते हैं, C पॉइंटर P। अब P है, किसको पॉइंट करेगा? कोई भी सर्कल टाइप का डेटा होगा, कोई भी सर्कल टाइप का वेरिएबल होगा, उसके एड्रेस को पॉइंट करेगा। तो हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ C1। मतलब P जो है वो C1 की मेमोरी को पॉइंट करता है। मतलब P के थ्रू हम जो भी काम करेंगे वो C1 के लिए काम होगा। अब यहाँ पे क्या रूल है, जब हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को यूज करते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर के मेंबर को यूज करते हैं, तो डॉट ऑपरेटर यूज करते थे हम। डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड टू यूज मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन स्ट्रक्चर का पॉइंटर वेरिएबल है, तो उसके साथ हम डॉट की जगह पे क्या यूज करेंगे, एरो ऑपरेटर। तो एरो ऑपरेटर के लिए कीबोर्ड के अंदर डायरेक्टली एरो का की होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हाइफन एंड ग्रेटर देन, दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। तो कैसे करेंगे, देखो, प्रिंटफ, फिर स्कैनफ, परसेंटेज डी, क्योंकि एक्स जो है वो इंटीजर है, कॉमा, अगर हम C1 यूज करेंगे तो ऐसा करते थे, C1 डॉट एक्स एड्रेस ऑफ। ठीक है, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू हमें कोई मेंबर को यूज करना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ P डॉट की जगह पे एरो एक्स, P एरो एक्स। सेम वे प्रिंटफ स्कैनफ एड्रेस ऑफ P एरो Y। सेम वे प्रिंटफ स्कैनफ एड्रेस ऑफ P एरो रेडियस। ठीक है, और कोई लॉजिक नहीं है इसमें, सिर्फ यही समझना है कि स्ट्रक्चर का अगर कोई पॉइंटर वेरिएबल हम यूज करते हैं, तो उसके मेंबर को यूज करने के लिए डॉट की जगह पे हम एरो ऑपरेटर यूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये पॉइंटर टू स्ट्रक्चर का हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। स्टार्ट फाइल डॉस सेल माउंट डी ड्राइव एग्जिट न्यू pointer of structure has include stdio.h void main void curly bracket start stop clear screen get ch save d drive courses c प्लस प्लस को हटा देंगे एंड पॉइंटर नंबर आया 6। चलो, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर है तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्ट सर्कल करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप इंटीजर एक्स वाई एंड रेडियस। पॉइंटर के थ्रू इसको स्कैन करना है और डिस्प्ले करना है, तो हम कर देते हैं टाइप डेव स्ट्रक्ट सर्कल सी। क्या करेंगे, C1 और उसके लिए एक पॉइंटर लेंगे, पॉइंटर P। अब क्या करते हैं, P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ C1। यहाँ पे डायरेक्टली C1 नहीं कर सकते क्योंकि C1 जो है वो एरे नहीं है। तो एड्रेस ऑफ C1, P जो है वो C1 की मेमोरी को पॉइंट करता है, मतलब P के थ्रू हम C1 में चेंजेस कर सकते हैं। तो चलो P के थ्रू ही हम स्कैन करते हैं। एंटर वैल्यू ऑफ X, स्कैनफ परसेंटेज डी, एड्रेस ऑफ P। अब P क्या है, पॉइंटर। नॉर्मली हम क्या करते थे, ऐसा करते थे C1 डॉट एक्स, लेकिन अब पॉइंटर है, स्ट्रक्चर का जब पॉइंटर होता है तो डॉट ऑपरेटर की जगह पे ऑपरेटर चेंज हो जाता है, एरो ऑपरेटर आता है। तो एरो ऑपरेटर के लिए ये हाइफन एंड ग्रेटर देन, ये एरो के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, तो P एरो एक्स, बस यही सिंटेक्स है। एंटर वैल्यू ऑफ Y, scanf percentage d address of P arrow Y, printf enter value of radius, scanf percentage d address of P arrow radius। सेम वे उसको डिस्प्ले कराएंगे, x इज इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश टी, वाई इज इक्वल टू परसेंटेज डी स्लैश टी, रेडियस इज इक्वल टू परसेंटेज डी न्यू लाइन कॉमा करके P एरो x कॉमा P एरो y कॉमा P एरो रेडियस। क्लियर? चलो रन करते हैं, सेव
कंट्रोल F9 1 2 एंड 3। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड रेडियस इज इक्वल टू 3। बहुत ही सिंपल है, इसका सिंटेक्स ही याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।